परदेश की हकीकत पार्ट 2। 1.5 साल उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने झूठों गुजारा। 6 माह वीज़ा के इंतज़ार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी हो गई तो वो दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तू हजारों में कमाएगा, तू कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी लड़कियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे। अब घड़ियां गिन गिन कर दिन गुजारने लगे। भला आखिर वो दिन आ गया जिसका सारे कुंपे को इंतजार था। इनायत के आने का मसदा सुनकर माँ फूले ना समा रही थी। इसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लौट रहा था। उसने इतना कमा लिया था कि बहनों की शादियां करने के बाद भी कुछ सरमाया बेच रहा था। वो अपने वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। इसने फोन पर कहा था, माँ फिक्र न करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, गरियां और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूँ। इसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा, जहाँ से एक रोज ननिहाल में ठहर कर मामू से मिलना था। फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजमन था, जिनकी मेहरबानी ने इनको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे। सो वो एक दिन मामू के घर ठहर गया। इनको और इनके बच्चों को तोहफे दिए और जाने की इजाज़त चाहिए। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामान है, वैगन या बस पर जाना मुनासिब नहीं। ऐसा करो, टैक्सी कर लो। इस पर ममानी बोली, मेरा मामू ज़ात फलक शेयर टैक्सी चलाता है, क्यों ना इसको फ़ोन करके बुला लें। इतने मालो असबाब के साथ किसी अजनबी की टैक्सी में जाएगा तो हमको फिक्र लगी रहेगी। मामू ने कहा, बेगम ठीक है, तुम अपने ममानी को फ़ोन करके फलक शेर को यहाँ बुला लो। ममानी ने फ़ोन किया। फलक शेर ने ही रिसीव उठाया। मदा सुनकर कहने लगा कि मैं आज फारिग हूँ, आकर इनायत साहब को ले जाता हूँ। आधा घंटा बाद उसने दस्तक दी। मामू बाहर निकले तो उसने कहा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, गाड़ी चेक करा लूँ। रास्ते में जगह जगह सड़क उधरी हुई है, इनायत को भेज दें। वर्कशॉप पर कितना टाइम लगेगा? मामू ने सवाल किया। यही कोई घंटा भर, फलक शेर ने जवाब दिया। यूं मामू ने इनायत को फलक शेर के पास भेज दिया। फलक शेर रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद आकर बोला, इनायत भाई, मोटर में काम ज्यादा निकल आया है। ऐसा करें, आप मेरे घर पर थोड़ी देर कयाम कर लें, मैं गाड़ी बनवा कर अभी आता हूँ। वो बेचारा बलान चौन चुरा मान गया। फलक शेर उसे घर ले आया। अपने वालिद को बताया कि ये बिलाल साहब के बांचे हैं, मैं ज़रा गाड़ी को सही करा लूँ, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। फलक शेर का बाप इससे गर्म जोशी से मिला और घर के अंदर ले गया। इसकी खातर मदारत की और दोनों दुबई बारे बातें करने लगे। जबकि फलक शेर वापस वर्कशॉप चला गया। उसने 1-2 घंटे का कहा था, मगर मगरिब हो गई और वो ना लौटा। इसके बाप ने